हाँ तो बच्चों, अभी तक हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में जान चुके हैं। अब उसी में आगे की बात करते हैं। एक छोटा सा नोट का पॉइंट है, यहाँ पर हम क्वार्क्स पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। बच्चों, आपने फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स के बारे में नाम सुना होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इनसे ज्यादा सब पार्टिकल्स हमें पता नहीं है। मतलब हमें लगता है कि हम इनको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मगर जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट हुआ तो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के भी सब पार्टिकल्स के बारे में हमें पता चला। तो उसी में नाम आता है क्वार्क्स पार्टिकल का। जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, आपके न्यूक्लियाई के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, उनके सब पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क्स। यानी दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्वार्क्स पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। बच्चों, क्वार्क्स पार्टिकल वैसे तो 6 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया जाता है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं अप क्वार्क्स और दूसरे होते हैं डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स पर चार्ज माना जाता है +2e/3 और डाउन क्वार्क का चार्ज माना जाता है -e/3। ये इनका चार्ज कंपोजिशन होता है। अब आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन का क्वार्क्स कंपोजिशन बताइए। तो एक प्रोटॉन जो होता है वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। आप देख पाएंगे 2 अप क्वार्क का चार्ज अगर मैं निकालूं तो 2 इंटू +2e/3 और एक डाउन क्वार्क का चार्ज अगर हम निकालें तो ये 1 इंटू -e/3। यहाँ से आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, प्रोटॉन का चार्ज यहाँ से प्लस ही निकल के आ रहा है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि राइट द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन, तो आप जवाब देंगे UUD। UUD का मतलब है 2 अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। सिमिलरली न्यूट्रॉन की बात करी जाए तो न्यूट्रॉन 2 डाउन और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। 2 डाउन चार्ज आप देख पाएंगे 2 इंटू -e/3 और एक अप क्वार्क की बात करी जाए तो चार्ज होगा 1 इंटू +2e/3। यहाँ से आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, आपके न्यूट्रॉन का नेट चार्ज 0 निकल के आ रहा है। तो अगर यहाँ न्यूट्रॉन के क्वार्क्स कंपोजिशन की बात करी जाए तो बच्चों न्यूट्रॉन का क्वार्क्स कंपोजिशन हम क्या लिखेंगे? DDU। DDU का मतलब है 2 डाउन और एक अप क्वार्क। तो ये क्वार्क पार्टिकल होते हैं, इसका आपको बस क्वार्क कंपोजिशन थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बच्चों, कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा, कल हमने जैसे बात भी करी थी कि किसी भी बॉडी पर E से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। E इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज एंड इट इज अ मिनिमम चार्ज पॉसिबल ओवर अ बॉडी। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो चार्जेस हमारे निकल के आते हैं वो E से कम है, और दूसरी बात चार्जेस फ्रैक्शन में भी है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E नहीं है। तो क्या ये क्वांटाइजेशन रूल का वायलेशन है या फिर कोई एक्सेप्शन होने जा रहा है यहाँ? तो जवाब है नहीं, न तो ये क्वांटाइजेशन रूल का वायलेशन है, ना ही कोई एक्सेप्शन है। सिंपल सी बात है कि क्वार्क्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनका चार्जेस नो डाउट आपको फ्रैक्शन में दिख रहा होगा और लग भी रहा होगा कि क्वांटाइजेशन रूल का वायलेशन है, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि ये पार्टिकल्स हाईली अनस्टेबल इन नेचर होते हैं और ये नेचर में हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको सिंगल अप क्वार्क या सिंगल डाउन क्वार्क एज अ पार्टिकल नेचर में नहीं मिलेगा। ये जब भी मिलते हैं आपको पेयर फॉर्म में मिलते हैं और उस पेयर फॉर्म में इस तरह से आते हैं कि हमारे क्वांटाइजेशन रूल का वायलेशन ना हो। आपने देखा 2 अप और 1 डाउन मिलकर भी चार्ज क्वांटाइजेशन के अकॉर्डेंस में आ रहा है, 2 डाउन और 1 अप मिलकर भी जो भी चार्ज आ रहा है वो भी क्वांटाइजेशन के अकॉर्डेंस में आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका कोई फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, नेचर में इनका सिंगल पार्टिकल के रूप में एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमेशा पेयर के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा दैट वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसको हमने नाम दिया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। अब दूसरे मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बच्चों, जिस तरह से फ्रिक्शनल चार्जिंग चार्जिंग बाय रबिंग को कहा जाता है, उसी तरह से आप चार्जिंग बाय कंडक्शन को समझ सकते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट या फिर कनेक्शन। यहाँ पर चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए 2 बॉडीज का फिजिकली कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है, और या फिर आप उनको एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करें तो भी आपको ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके पीछे का अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है बच्चों, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। ये मैंने लिखा भी है कि whenever a charged body is brought in contact या फिर connected by a conducting wire with another uncharged body, then charge flows from charged body to uncharged body till their potential are same। जब भी आप किसी एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को टच करते हैं या उनको एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, तो ऐसे में चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर होता है, और वो चार्ज का ट्रांसफरेंस तब तक होता है जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए।
बच्चों पोटेंशियल एक ऐसा टर्म है जिसको आगे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, मगर फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने शायद अभी ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नाम सुना होगा, आप उसको भी छोड़िए, मैं उससे बढ़िया आपको बात बताता हूँ। पोटेंशियल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, किसी कंजर्वेटिव फील्ड में जो पोजीशंस होती है उसी को हम पोटेंशियल का यहाँ पर नाम देते हैं। अब पोटेंशियल का मतलब क्या है इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। सपोज आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर से लेट्स से 4th फ्लोर तक आ रहे हैं। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पर आने पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब आपसे मैं पूछूं ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कहेंगे mgh, h बढ़ रहा है इसलिए, मगर मैं इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं आपका मास तो कांस्टेंट है। तो ऐसे में जब आप ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक आ रहे हैं तो जो चीज बढ़ रही है वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपने हो सकता है एनर्जी का एक फॉर्मूला U = m/v पढ़ा हो, जहां पर v ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कहा जाता है। तो ऐसे में आगे की बातें हैं मगर फिर भी थोड़ा बताता हूं। कंजर्वेटिव फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और कंजर्वेटिव फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड होता है, तो जब आप वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। जब आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो सरल भाषा में आप यूं समझ लीजिए, ग्राउंड फ्लोर का सबसे कम पोटेंशियल होगा, फिर 1st फ्लोर का पोटेंशियल उससे ज्यादा होगा, 2nd फ्लोर का पोटेंशियल उससे ज्यादा होगा, 3rd का उससे ज्यादा और 4th का उससे ज्यादा। तो ये जो फ्लोर के साथ पोटेंशियल बदल रहा है उसी तरह की चीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी आपको इसमें ज्यादा नहीं उलझना। अभी मैं आपको सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दूंगा और उससे हम अभी क्वेश्चंस बना लेंगे। पर पहले आपको इस चीज को समझाने के लिए एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। बच्चों जैसे आप देख पा रहे होंगे एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर मैंने 2 वाटर टैंक रखे हैं। टैंक नंबर 1 पूरा भरा हुआ है, टैंक नंबर 2 पूरा का पूरा खाली है। एक वाल्व बीच में लगा हुआ है कनेक्टिंग पाइप में, इस समय वाल्व बंद है। ये टैंक फुल भरा हुआ है, ये टैंक पूरी तरह से खाली है। अब आप मुझे बताओ जब मैं इस वाल्व को खोल दूंगा तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? क्या पानी टैंक 1 से टैंक 2 में जाएगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों? टैंक 2 फुल हो जाएगा एंड टैंक 1 खाली हो जाएगा। ऐसा ही तो होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, जब मैं इस वाल्व को ओपन करूंगा तो ऐसे में वाटर इस टैंक से इसमें जाएगा, मगर कब तक जाएगा? तब तक जाएगा जब तक दोनों के अंदर वाटर लेवल सेम ना हो जाए। इसी को आप पोटेंशियल के एक्सप्लेनेशन से इस तरह से समझा सकते हैं। ये चार्ज ऑब्जेक्ट की तरह मान लेते हैं फुल वाटर टैंक, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट की तरह मान लेते हैं एम्प्टी वाटर टैंक। जब आप इनको कनेक्शन कर रहे हैं, इनको कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं, ऑन ओपनिंग द वाल्व water will flow from higher potential tank to lower potential tank till their potential become same। यहाँ पर सेम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होगा बच्चों। वाटर लेवल सेम है, इसका मतलब दोनों जगह पोटेंशियल बराबर हो गया है। तो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन में होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। तो एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर चार्ज का तब तक ट्रांसफरेंस होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बेसिक से पोटेंशियल के फॉर्मूलों का अभी हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी पोटेंशियल का आगे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन चैप्टर के लेटर हाफ में आपसे किया जाएगा।